हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिमेश। स्वागत है आपका अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। ये लेक्चर 3 है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस का। पिछले क्लास में जो कुछ पढ़े थे वो आप रिवीजन कर लिए होंगे। आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी कि ये पिछले क्लास में डायग्राम बना लिए थे, आज फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे बक्कल कैविटी के बारे में, लेकिन पहले इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है बक्कल कैविटी, ठीक है। यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं मुख गुहा कहते हैं, यानी कि ओरल कैविटी भी कहा जाता है इसको, या फिर मुख गुहा कहते हैं। तो भोजन बक्कल कैविटी में पहले प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद भोजन जाता है फैरिंग्स में यानी कि ग्रसनी में, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी ये वाला रीजन हो गया, यानी कि मुख गुहा के पीछे का एरिया, ठीक है। ये है मुख गुहा, इसके पीछे का एरिया होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी समझ में आ गया? बक्कल कैविटी के पीछे का एरिया होता है फैरिंग्स, ठीक है। मुख गुहा को कहते हैं अंग्रेजी में बक्कल कैविटी, जिसको एक और नाम से पुकारा जाता है, उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जाइएगा तो इस हिस्सा में मिलेगा आपको फैरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ये ऊपर वाला है नासा ग्रसनी हो गया, जिसको नेजल फैरिंग्स कहते हैं, और ये हो गया मुख ग्रसनी, ठीक है। ये जो है एक कॉमन एरिया हो गया आपका, यानी इधर से भोजन आएगा, यहाँ से आता है भोजन और यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ठीक है, वायु आता है। और यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं कॉमन ग्रसनी कहते हैं, ठीक है, कॉमन फैरिंग्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे आगे की ओर होता है कंठ द्वार कहते हैं इसको, ठीक है। कंठ द्वार जहाँ पे वायु जाता है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाइए। यानी कि यहाँ से क्या प्रवेश करेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कंठ द्वार में जाएगा, यानी कि कंठ द्वार से होते हुए लंग्स में जाएगा। और बक्कल कैविटी में क्या आएगा? भोजन, और भोजन निगल द्वार में प्रवेश करता है। इस छिद्र को कहते हैं निगल द्वार और इस छिद्र को कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार पीछे होता है, ठीक है, कंठ होता आगे, निगल द्वार इसके पीछे होता है। निगल द्वार में भोजन प्रवेश करेगा, निगल द्वार से भोजन जाएगा ईसोफेगस में, यानी कि ग्रसिका में जाता है। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, भोजन नलिका भी कहते हैं। भोजन नलिका में भोजन गया, उसके बाद जाएगा स्टमक में, आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में, जो कि ग्रीन कलर से बनाए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का 3 भाग है, यानी कि इसमें 3 कोलोन है, ठीक है। कितने कोलोन यहाँ पे दिया गया है? 3 कोलोन, 3 कोलोन है। पहला है तुम्हारा असेंडिंग कोलोन, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं आरोही कोलोन। इसको अनुप्रस्थ कोलोन कहते हैं, ठीक है। और इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवरोही कोलोन, ठीक है। तो भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में, ठीक है। तो बड़ी आंत में जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है, इस जोड़ को यानी कि इस जॉइंट को कहा जाता है सीकम। सीकम क्या होता है? जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। तो छोटी आंत से भोजन जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद रेक्टम में पहुँचता है। रेक्टम क्या है? मलाशय है, जहाँ पे मल अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। और रेक्टम के बाद भोजन एनस के रास्ते बाहर निकलता है, मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये आपका अपेंडिक्स हो गया, यानी कि ये अवशेषी अंग होता है हमारे अंदर। अवशेषी कोई काम का है नहीं है, ठीक है। शाकाहारी जंतु यानी गाय भैंस में ये काम करता है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ये अवशेषी है, कोई काम का नहीं है।
तो समझ में आया, यानी कि बक्कल कैविटी से भोजन जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाएगा निगल द्वार में, निगल द्वार के बाद ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका में, ग्रसिका को हम फूड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं भोजन नलिका, यहाँ से यहाँ तक होता है लंबा। उसके बाद स्टमक यानी कि आमाशय, इसको हम पेट भी कहते हैं। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत के बाद मलाशय में यानी कि रेक्टम में मल जमा होता है, उसके बाद एनस के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो पहले हम आपको बता चुके हैं पहले ही पिछले क्लास में कि हमारा मुख्य गुहा से यानी कि बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, ठीक है। तो आहार नाल की सबसे पहला भाग का नाम है बक्कल कैविटी, ठीक है। तो पहले हम बक्कल कैविटी को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक और डायग्राम है, पिछले वाला डायग्राम जो वो हाथ से बनाए थे, ठीक है, और ये इमेज है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप देख सकते हैं। ये आपका लीवर हो गया, ये पैनक्रियाज होता है पीला कलर का, ये आमाशय, इसके बाद ये बहुत ही कुंडलित होती है छोटी आंत, इसके बाद ये बड़ी आंत, यहाँ पे रेक्टम नज़र आ रहा होगा, इसके बाद एनस, गूदा जिसको कहते हैं, ठीक है। ये रियल डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर मुख होता है। इसके बाद ये है आपका ईसोफेगस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बड़ा सा सबसे चौड़ा भाग होता है आहार नाल का, जिसका नाम होता है स्टमक, आमाशय, ठीक है। फिर ये आपका छोटी आंत है, क्या है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं बहुत लंबी नली होती है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस भाग में रेक्टम, उसके बाद मल द्वार एनस होता है। तो आप देख लिए दोनों डायग्राम। तो पहले हम मुख के बारे में देखने वाले हैं, मुख यानी कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी आप देख सकते हैं जो कि आपको डायग्राम में इमेज में दिख रहा होगा। तो बक्कल कैविटी में होता क्या क्या है, तो बक्कल कैविटी जो है इसको हम मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, सिंपल है। मुख गुहा के साइड क्या होता है, साइड में जौ होता है, ठीक है, जबड़ा, ठीक है। यानी कि मुख गुहा के ऊपर और नीचे क्या होती है, दोनों साइड में जबड़ा होती है। ऊपर 2 जबड़ा है और नीचे 1 जबड़ा, टोटल 3 जबड़ा हैं, ठीक है। तो मुख गुहा में क्या क्या पाई जाती है, मुख गुहा जबड़ों से घिरा होता है, ठीक है, जबड़ों से घिरा होता है, मुख गुहा जबड़ों से घिरा होता है, ठीक है। मुख गुहा आगे की ओर लिप्स, ठीक है, यानी कि होठ से, मुख गुहा को होठ जो है ना, मुख गुहा के आगे की ओर क्या हो पाई जाती है, लिप्स पाई जाती है, होठ पाई जाती है, ठीक है, ऊपरी और निचली होठ, जो कि मुख गुहा को बंद करती है। अलग कलर का यूज होता है, रुक जाइए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, मुख गुहा को लिप्स यानी कि होठ, ओठ या होठ, ओठ होता है शायद, ओठ, चलिए लिप्स सब समझ में आ जाएगा आपको, ओठ होना चाहिए। मुख गुहा को लिप्स बंद करता है, ठीक है, यानी कि लिप्स जो है मुख गुहा को बंद रखता है, बंद रखता है, ठीक है। तो मुख गुहा होता है बक्कल कैविटी जबड़ों से, ठीक है, दोनों ओर जबड़ा होती है। उसके बाद लिप्स मुख गुहा को बंद करता है, ठीक है। मुख गुहा के फर्श पे क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। मुख गुहा के फर्श पर टंग यानी कि
जीभ होती है। किनारे में आपका जबड़ा हो गया, आगे एलिप्स हो गया, फर्श पे जीभ होती है, ठीक है। और मुख गुहा में दांत पाए जाते कितने? 32, ठीक है। मुख गुहा में जबड़ों में धसी होती दांत कितने होते हैं? 32। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है? जबड़ा हो गया, ठीक है। मुख गुहा जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा को लिप्स बंद रखता है, ठीक है। फर्श पर जीभ पाई जाती है और 32 दांत होती है, ठीक है। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ सैलिवरी ग्लैंड भी खुलती है, हम आगे देखेंगे। तो पहले हम दांत को देखने वाले हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाई जाती है। इंसीजर, ठीक है, जिसका नाम है अंग्रेजी में इंसीजर, यानी कि कर्तनक कहते हैं हिंदी में, कर्तनक, ठीक है। कैनाइन यानी कि भेदक। प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। और चवर्णक, मोलर माने चवर्णक। सिंपल है। दांत हमारे अंदर 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मुझे एक खाली पेज चाहिए, 1 सेकंड रुकिए। तो हम दांत देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? दांत, तिथ यानी कि। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कर्तनक, भेदक, अग्र चवर्णक, ठीक है। और फिर होता है लास्ट चवर्णक। इसको इंसीजर कहते हैं, इसको कहते हैं कैनाइन, इसको कहते हैं प्रीमोलर, इसको कहते हैं मोलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे, यानी कि आप इस दांत को आधे आधे भाग में बांटिए, जबड़े को, ठीक है। तो मोलर कितना यहाँ पे? 2। एक दंत सूत्र पाया जाता है, ठीक है। दंत सूत्र होता है 21, 23, ठीक है। 21, 23 होता है, यानी कि इस भाग में देखिए इतना 4 भाग का एक भाग में आपको देखना है, ठीक है। यानी इस भाग में इंसीजर कितना है? यहाँ पे देखो, इंसीजर 2, ठीक है। इंसीजर कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे कैनाइन होगा 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैनाइन 1, इंसीजर 2 है। इसके बाद प्री मोलर होता है 2 और मोलर पाया जाता है 3, ठीक है। कितने पाए जाते हैं मोलर? 3 पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कर्तनक टोटल कितने होते हैं बताइए। यानी कि मान लीजिए एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप दंत सूत्र में जानते हैं 21, 23, ठीक है। यानी इतना ही भाग का हमें बनाना है, बस इतना भाग का। ऊपर भी होता है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना भाग का बनना, दंत सूत्र इतना ही भाग का लिखा जाता है, 1/4 भाग का लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्तनक यानी कि इंसीजर 2 होता है, वाइट कलर का दांत होता है, तो वाइट कलर से बनाएंगे। आपके पास जिस कलर का पेन होगा उसी कलर से बनाइए।
ठीक है, यहाँ पे इंसीजर हो गया। ठीक है, फिर होता है यहाँ पे बहुत, तो आपने मांसाहारी जानवरों में देखा होगा एक नुकीली सी दांत होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं भेदक यानी कि कैनाइन कहते हैं, यानी कि एक पाया जाता है 1/4 भाग में। ठीक है, फिर अग्र चवर्णक यानी कि प्री मोलर कितना है, 2 है। ठीक है, और फिर चवर्णक कितना पाया जाएगा, 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो पहले इंसीजर हो गया 2, कैनाइन 1, अग्र चवर्णक प्री मोलर हो गया आपका 2, 1 और 2, और फिर 3 क्या हो गया, 3 मोलर हो गया, चवर्णक हो गया 1, 2 एंड 3। सिंपल है। उसी प्रकार इस साइड भी होता है, यानी कि आप 4 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, यानी आई मीन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया टोटल कर्तनक बताइए। इंसीजर कितना हो गया, 8, इसमें भी 4 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 4, इसमें भी 4 से कीजिए। चवर्णक कितना हो गया, 8, और सॉरी अग्र चवर्णक 8 हो गया और चवर्णक हो गया, इससे 4 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12। टोटल कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा 32 एक एडल्ट में। ठीक है, 32 दांत एडल्ट में, वयस्क में पाया जाता। ठीक है, 20 साल के प्लस व्यक्तियों में पाया जाता है 32 दांत, और बच्चों में पाया जाता है, मतलब 20 साल के कम उम्र में पाए जाते हैं 28। ठीक है, यानी कि बच्चों में जो 20 साल से कम उम्र के होते हैं उसमें 28 दांत होते हैं। 20 साल के बाद तीसरा चवर्णक आता है। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला जो चवर्णक है 20 साल के बाद आता है। ठीक है, कितना आएगा 20 साल के बाद, 4 आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये दोनों ऊपर का जबड़ा हो, मतलब जबड़ा हो गया, दांत जबड़ों में धसी होती। ठीक है, तो टोटल कर्तनक यानी कि इंसीजर होता है 8, भेदक होता है कैनाइन यानी कि 4, अगर चवर्णक यानी कि प्री मोलर हो जाएगा 8 और चवर्णक हो जाएगा 12, टोटल 32। ठीक है, 8 8 16 और 12 4 16 दोनों 32। ठीक है, अब इसका काम देखने वाले हैं। ठीक है, कर्तनक का काम क्या होता है, कर्तनक। ठीक है, इंसीजर ये काटने या कुतरने का काम करता है। ठीक है, काटने या कुतरने। कुतरने चूहों में देखे होंगे या खरगोश में बहुत बड़ा होता है ये कर्तनक, यानी कि काटने या कुतरने का काम है इसका। भेदक का काम है, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उसको कैनाइन कहा जाता है। भेदक ये क्या, चीरने या फाड़ने का काम करता है, चीरने या फाड़ने का। ठीक है, फिर हो जाता है आपका प्री मोलर यानी कि अग्र चवर्णक। प्री मोलर, प्री मोलर का काम क्या होता है बताइए। प्री मोलर का काम है प्री मोलर और मोलर। ठीक है, चवर्णक और अग्र चवर्णक, चवर्णक यानी कि मोलर, इस दोनों का काम सेम है, पीसना और चबाना। भोजन को पीसना और चबाना। सिंपल है। कर्तनक जो कि आगे होता है, जिससे हम काटते हैं, सेब को काटते हैं कभी, सेब। ठीक है, उसको काटते हैं तो किससे काटा जाता है, इंसीजर से। ठीक है, ये नुकीला दांत होता है, उसको कहते हैं भेदक कैनाइन। फिर अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, चवर्णक और अग्र चवर्णक काम से हमें चबाना और पीसना। अब हम मुख गुहा में दांत देख लिए। ठीक है, अब देखने वाले हैं जीभ, टंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जीभ के बारे में देखेंगे क्या होता है। चलिए, ये देखिए जीभ है हमारा, टंग है, टंग जीभ है।
ठीक है। सबसे पहले जीभ होता कहाँ पे है? ये फर्श पे, मुख गुहा के फर्श पे पाया जाता है। मुख गुहा के फर्श पर जीभ पाई जाती है, ठीक है। जीभ आगे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र, ठीक है, होती है। अब पीछे से हायोइड बोन, HYOID, हायोइड बोन से जुड़ी होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम होता है हायोइड, ठीक है। इसी से हमारा टंग है, जीभ है, वो जुड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार से यू आकार का एक हड्डी होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है हायोइड बोन। क्या नाम होता है? हायोइड बोन। यू आकार का होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। इसी से हमारा जीभ निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ी होती है जीभ हमारा। मान लीजिए ये जीभ है, ठीक है। तो आगे से स्वतंत्र होती है और पीछे से हायोइड बोन से जुड़ी होती है। सिंपल है। जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएँ, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको आप जूम आउट कीजिएगा तो इस प्रकार से स्वाद कलिका, टेस्ट बड्स पाई जाती है हमारे जीभ में, जिससे हम स्वाद ले पाते हैं। जीभ का ये जो हिस्सा होता है पीछे का, इस हिस्से में करवा, ठीक है, करवा लगता है, करवा का स्वाद आता है। करवा मतलब करेला की जैसा, ठीक है। जीभ के इस हिस्सा में और इस हिस्सा में, ठीक है, खट्टा लगता है, नींबू की तरह खट्टा, नींबू का स्वाद इस हिस्सा में लगता है, ठीक है। सॉल्टी यानी कि नमकीन जो लगता है, इस भाग में लगता है नमकीन जीभ के, ठीक है। और मीठा वाला स्वीट, स्वीट का टेस्ट आता है आपके आगे के हिस्से में, समझे। और सबसे पीछे के हिस्से में क्या आता था? करवा, यहाँ पे और यहाँ पे सौड़ यानी कि खट्टा, और इधर और यहाँ पे होता है आपका नमकीन, समझे। अब देखने वाले हैं जीभ का काम क्या क्या होता है। जीभ का कार्य, भोजन को लार के साथ मिक्स करने में, मिक्स यानी कि मिलाने में, मिक्स करने में, ठीक है। सेकेंड काम देखते हैं, ये दांत को साफ रखता है, दांत को साफ करता है, करता है। थर्ड काम देखेंगे, निगलने में, भोजन को निगलने में मदद करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। और भी कुछ काम बताते हैं आपको, जैसे बोलने में, ठीक है, बोलने में मदद करता है। इसके बाद टेस्ट लेने में, स्वाद लेने में, ठीक है। और भी कुछ होता है काम, याद कीजिए। भोजन को लार के साथ मिक्स करने में, दांत को साफ करता है, ठीक है, भोजन को निगलने में मदद करता है,
और स्वाद लेने में, ठीक है, हेल्प करता है। बोलने में तो हेल्प करता ही है, और क्या हो सकता है। ठीक है, काफ़ी इतना है, आपको याद आए तो आप लिख सकते हैं। तो हमने दांत देख लिया, जीभ देख लिया, ठीक है। मुख गुहा में दांत पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। इसके बाद मुख गुहा में 3 प्रकार के लार ग्रंथियाँ खुलती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन लार ग्रंथि देखने से पहले दांत के बारे में कुछ और हमें जानना है। हमें तो नहीं, आपको जानना है। कहाँ गया रामलाल दांत? हाँ, इधर है। तो दांत जो है इसका 3 भाग होते हैं। दांत जो जबड़ों में धंसी होती है उस भाग को कहते हैं रूट, यानी कि जड़ कहते हैं, यानी कि ये जबड़ों में धंसी होती है, ठीक है। जितना हिस्सा मसूड़ में धंसी होती है, मसूड़ यानी कि गम्स, मसूड़, मसूड़े, उस भाग को कहते हैं नेक, यानी कि ग्रीवा या गर्दन, ग्रीवा। और मसूड़ के ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है क्राउन, यानी कि शिखर या सिर कह सकते हैं। इधर लिखते हैं शिखर, ठीक है। तो हम अलग पेज पे बना के दिखाते हैं आपको। दांत की संरचना, दांत की संरचना। तो कुछ रैंडम से, एक सेकेंड, आपको हम लाल कलर से बना, सॉरी लाल नहीं बनाएंगे। दांत जिस कलर का होता है उसी कलर का बनाएंगे हम। मान लीजिए ये दांत है, ठीक है। दांत के ऊपर वाइट वाइट होता है जिसको इनामिल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम? इनामिल, ठीक है। इनामिल कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होती है। ये हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनामिल होता है। ये दांत को रक्षा करता है, ठीक है। दांत को सुरक्षा करता है या रक्षा करता है, ठीक है। दांत के अंदर आइएगा, तो ये जो खाली वाला पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, सॉरी, डेंटाइन, डेंटाइन। ये दांत का मैक्सिमम भाग होता है, ठीक है, अधिकतम। दांत का अधिकतम भाग डेंटाइन बनाता है। और यहाँ पे इस गुहा को कहते हैं मज्जा गुहा, ठीक है, मज्जा गुहा कहते हैं। इसमें यहाँ से तंत्रिकाएँ आती है, रक्त नलिकाएँ आती है दांत के अंदर, ठीक है। तो दांत का मेनली 3 भाग है। पहला भाग तो इनामिल से ढका होता है, ठीक है, पहला भाग इनामिल है। उसके नीचे आइएगा जो मैक्सिमम भाग होता है वो डेंटाइन होता है, ठीक है। उसके अंदर आइएगा तो मज्जा गुहा होता है जिसमें रक्त नलिकाएँ पाई जाती है, तंत्रिकाएँ पाई जाती है, ठीक है। तो दांत का जो भाग जबड़े के अंदर धंसा होता है, ठीक है, उस भाग को कहते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे एक दांत बनाते हैं, ठीक है, रैंडम सा दांत बना रहे हैं, ठीक है, कोई, ठीक है, अलग पेज पे बना दे रहे, ठीक है, अलग पेज पे बनाते हैं। थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए जो देखने में भी अच्छा लगे।
मान लीजिए हमारा ये दांत है, तो दांत का जो भाग, मान लीजिए ये हमारा जबड़ा की हड्डी है, ठीक है, जबड़ा की हड्डी, बोन, अस्थि भी कहते हैं इसको हम। तो जो भाग जबड़े के अंदर होता है उस भाग को कहते हैं रूट यानी कि जड़, ठीक है। ऊपर पाई जाती है मसूड़े, क्या पाई जाती है ऊपर, गम्स पाई जाती है, मसूड़े, ठीक है। तो जो भाग मसूड़ में धंसा होता है उस भाग को कहा जाता है ग्रीवा यानी कि नेक, गर्दन भी कहते हैं। और जो भाग मसूड़ के ऊपर पाई जाती है उस भाग को कहते हैं शिखर यानी कि क्राउन, शिखर, ठीक है। दांत का 3 भाग है, जो मसूड़ के ऊपर होते हैं उसको कहते हैं शिखर, क्राउन, ठीक है। जो भाग मसूड़ में धंसी होती है उसको ग्रीवा कहते हैं, और जो जबड़ों में धंसी होती है उसे रूट यानी कि जड़ कहते हैं, ठीक है। तो दांत का संरचना, दांत का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। अब देखने वाले हैं लार ग्रंथियाँ। तो हमारे मुख में, बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। 3 जोड़ी यानी कि 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है सब मैंडिबुलर, ठीक है। दूसरा है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और तीसरा है पैरोटिड, तो पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे होती है यहाँ पे, ठीक है, कान के जस्ट यहाँ पे। सब लिंगुअल होता है आपके जीभ के नीचे, दोनों तरफ होता है एक एक, ठीक है। और सब मैंडिबुलर हो गया आपके जबड़े के पास में, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। सब मैंडिबुलर कहाँ पे पाया जाता है, जबड़े के नीचे, ठीक है। सब लिंगुअल जीभ के नीचे पाया जाता है दोनों तरफ से, और पैरोटिड कान के नीचे दोनों तरफ। 3 इस तरफ पाया जाता है लार ग्रंथियाँ और 3 इस तरफ पाया जाता है, ठीक है। और वो अपना स्राव, अपना ये क्या निकालता है, लार निकालता है, ठीक है, सलाइवा निकालता है, बनाता है और नलिका के माध्यम से मुख गुहा में छोड़ता है, ठीक है। इसी पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है किसी कारण से, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। तो आप देखा होगा यहाँ पे सूजन आ जाता है, फूल जाता है, जहाँ पे एक पट्टी चिपकाते हैं, इसको गलसोंट या गलसुआ कहा जाता है। इसी पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है तो दर्द होता है। सिंपल है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको फटाफट दिखा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए फटाफट, आप अच्छा से नोट बना लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, ये लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा, आज काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उससे आगे हम, ठीक है। आज हमने क्या देखा, बक्कल कैविटी के बारे में। कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग, बक्कल कैविटी। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।